दोस्तों, अगर आप भी गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पेट साफ करने का ये तरीका ज़रूर सीख लें। आप जिंदगी भर बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बिल्कुल दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल मस्त रहेंगे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग टू एंड ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा और फिर रिजल्ट बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। जो हेल्थ प्रॉब्लम आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाली है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज किया करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी आंतों की सेहत के बारे में। जी बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल हेल्थ। यस, इंटेस्टाइनल हेल्थ हमारी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे खाने को पचाने से लेकर खाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने तक और खाने के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं जो कि ये आंतें अंजाम दे रही हैं। और अगर ये सभी काम हमारी आंतें ठीक तरीके से अंजाम ना दे तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और इसके साथ साथ इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस और कई बार सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि IBS भी पैदा हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सा डेली रूटीन, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में मानते हैं कि आपको यूरिन पास करने के लिए जितना समय लगता है, करीब करीब उतना ही समय आपको स्टूल पास करने में लगना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज के जमाने में हम जब स्टूल पास करते हैं तो हमें कई बार 10 मिनट 15 मिनट भी लग जाते हैं और बहुत ज्यादा जोर भी लगाना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हमारा जो पेट है वो पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाता। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो जान लीजिए कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है, आपकी आंतों के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, और ये टॉक्सिन्स आपके अंदर न सिर्फ आपकी आंतों को कमजोर बना रहे हैं बल्कि आपकी बॉडी में भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रही हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है या फिर अगर आप एक बार में अच्छे तरीके से पेट साफ नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको ये रूटीन फॉलो करना बेहद जरूरी है। हर महीने कम से कम 7 से लेकर 10 दिन के लिए इस रूटीन को शुरुआत में आप जरूर करें। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको 1 ग्लास लेना है नॉर्मल पानी। उसी के अंदर आपको आधा नींबू कट करके उसका रस निचोड़ देना है। उसको सुबह खाली पेट आपने पीना है। सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से क्या होता है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे तरीके से रिलीज होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट होने लगते हैं। इसकी वजह से सारा दिन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहता है और आपकी बॉडी जो है वो हल्की हल्की आपको फील होती है। जो भी कुछ आप खाते हैं वो आसानी से आपको पच जाता है। इसके पीने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। आप चाहें तो आधे घंटे के दौरान हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं या फिर योगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं मेरे चैनल में से देखकर। आधे घंटे के गैप बाद आपको क्या करना है, अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उसी से जरूर एलोवेरा जूस निकाल कर पिए, नहीं तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। जब आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस एलोवेरा का जब हम जूस पीते हैं तो उसको पीने के बाद आधे घंटे तक आपने कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इस दौरान आप चाहे नहा सकते हैं, आराम से फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद आप बाकी का नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। नाश्ते में अब आपको क्या करना है, नाश्ते में सबसे पहले आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं और इनको कट करके एक बड़े कटोरी के अंदर भरकर आपको इसको खा लेना है। इन फ्रेश फ्रूट्स के साथ आपको 1 कटोरी दलिया या फिर 1 कटोरी ओट्स भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स भी खूब सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे दूसरे और न्यूट्रिशन भी मिलते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फ्रूट्स के अंदर फाइबर भी होता है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। आपकी आंतें साफ करने में मदद मिलती है। इन 8-10 दिनों के दौरान जब आप ये फॉलो कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप नाश्ते के अंदर चाय या कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाश्ते में सुबह चाय या कॉफी ना ले तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि आप उसी के आदी हो चुके हैं। लेकिन 10 दिनों के दौरान आप कोशिश करिए कि आप ये चाय कॉफी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब नाश्ते के बाद टाइम आता है लंच का, यानी दोपहर के खाने का। खाना जब आप खाते हैं उससे आधा घंटा पहले आपको 1 बाउल भर के वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स का खाना है। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का 1 बाउल भर के जब आप अच्छे से खा लेंगे, उसके आधे घंटे बाद जब आप लंच करेंगे तो लंच के अंदर आपको चपाती लेनी है, कोई भी सीजनेबल जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है या फिर कोई दाल लेनी है या कोई भी आपकी मनपसंद चीज
है ना, या फिर थोड़े से चावल आपने लेने हैं। और जो रोटी आप लेंगे इस बात का ध्यान रखेगा कि रोटी सिर्फ प्लेन गेहूं की रोटी नहीं होनी चाहिए। इस रोटी को आप कोशिश करिए कि मल्टीग्रेन बनाने की। इसके अंदर आप गेहूं के आटे के अंदर चने का आटा जरूर मिलाइए, या फिर थोड़ा सा बाजरे का आटा, थोड़ा सा रागी का आटा या फिर जौ का आटा भी मिला सकते हैं, या फिर ये सारी चीजें मिलाकर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खुद घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो ये जो आटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी रोटी बनाकर आप खाएंगे, तो ये आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपकेगा नहीं, बल्कि उसको साफ करने में काम करेगा। जितने भी ग्रेन्स हम मिला रहे हैं, बेसिकली ये सारे ग्रेन्स आपके जो है पेट को, आपके शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफाई करते हैं, साफ करते हैं। इनके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज्यादा कम होती है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये आपको ज्यादा बेनिफिट देते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी की चीजें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लंच में चाहे तो आप चावल, दाल या फिर वेजिटेबल कोई भी सब्जी ले सकते हैं। एक कंप्लीट मील आपका बन जाएगा, जो कि आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं देगा। इसके बाद शाम ढलने से पहले आप फिर से एक फ्रेश फ्रूट या कोई अच्छी सी वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है वो खा लीजिए। और उसके बाद दिन ढलते ही आपको डिनर का लेना है। डिनर के अंदर आपको बहुत हल्का खाना खाना है, बहुत लाइट खाना खाना है। खाना जो है बहुत ही आपने हल्का रखना है। जितना आप ऐसा समझ लीजिए कि जितना इस टाइम आप डिनर में खाना खाते हैं, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, आपको सिर्फ 2 रोटी खानी है। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आपको 1 या 1.5 रोटी मैक्सिमम खानी है। डिनर को बिल्कुल आधा कर देना है। तो 7 बजे के आसपास आप इसको ले लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि सुबह जब आप उठेंगे तो आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। तो अगर जल्दी आप डिनर करते हैं तो उसका बेनिफिट यही रहता है कि आप सुबह तक आराम से फ्रेश हो पाएंगे, आपका खाना अच्छे से पच जाएगा और आपके शरीर को टाइम मिल जाएगा जो अपना काम कर सकेगी। आपके आते आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई अच्छे से कर सकेंगी। साथ ही साथ क्या होता है, जब खाने के बीच में गैप आ जाता है हम सोने से पहले, तो हमारी बॉडी ज्यादा हीलिंग पावर जो है रिलीज करती है, एक्टिव हो जाती है, और साथ ही साथ जो भी हमारी बॉडी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो उसे अपने आप हील करना शुरू कर देती है। इसके बाद आप बिल्कुल रात को सोते समय भी एक चीज खाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अगर दिन ढलते हमने खा लिया तो रात होते होते तो हमें फिर से भूख लगने लगेगी, तो अब क्या करेंगे। रात को सोते समय मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिसको आपको इस्तेमाल करना है। आपको पेट भी भरा महसूस होगा, भूख भी नहीं लगेगी, रात में आप अच्छे से सो पाएंगे और उसका आपको फायदा भी मिलेगा। रात को सोते समय आपको 1 कप दूध लेना है और उसमें एक छोटा टीस्पून आपने ईसागोल की भूसी जो है मिला लेनी है। मीठा करने के लिए आप थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, रिफाइंड शुगर नहीं डालनी, या फिर गुड़ पाउडर आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसमें ईसागोल की भूसी डालेंगे, फूल जाएगी, इसके अंदर जो भी फाइबर है वो स्वेल हो जाएगा और एक खीर टाइप की बनकर तैयार हो जाएगी। इस खीर को आपको रात को सोते समय इस्तेमाल करना है। ईसागोल के अंदर बहुत बढ़िया फाइबर होता है जो आपकी आंतों के अंदर जितनी भी चिकनाहट होती है उन सबको ये स्टूल के थ्रू बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ ईसागोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट को भी कम करता है, और रात के समय अगर आप इसे लेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। ईसागोल के अंदर कैलोरीज ना के बराबर होती है, तो रात को सोते समय आप इसको जरूर लें और इससे आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। तो सुबह से लेकर रात को आपको ये रूटीन जरूर फॉलो करना है, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। 1 महीने में 1 हफ्ता तो आप इस रूटीन को फॉलो करें, देन दोबारा से अपना नॉर्मल रूटीन पर आ जाएं, देन अगले महीने दोबारा से आप इसको 1 हफ्ते के लिए फॉलो करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं, अपनी ईशा को प्यार देते रहे। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।